माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? और ये बनाए जा रहे हैं आलू के पराठे सुबह के लिए। आलू के पराठे में ना उसका मसाला मज़ेदार होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, खाना वगैरह हमने खा लिया है। मैंने मशरूम राइस बनाए थे, मटर मशरूम और चावल बनाए थे, चावल अलग बनाए थे। आज ना मुझे एक एक्सरसाइज याद आई। बच्चों का ब्रेन बूस्ट है ये, जो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल अच्छा करता है। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको एक्सरसाइज। ये 2 फिंगर लेनी है और एक हैंड से 1 फिंगर लेनी है। और आप पता है क्या करना है? अब इधर 1 करनी है, इधर 2 करनी है। आपको समझ में आई मेरी बात? ये जैसे दोनों हैंड लेने हैं ना, इसके 2 फिंगर लेने हैं, इसके 1 फिंगर लेने हैं। और अब इसको 2 करना है, इधर 1 करना है, फिर इसको 1 करना है, इसको 2 करना है, इसको 1, इसको 2। आप लगातार आप बच्चों से ये एक्सरसाइज जरूर करवाना घर में। बहुत ज़्यादा मतलब जो माइंड स्ट्रेस कम होता है और बच्चों का ब्रेन ग्रो करती है ये एक्सरसाइज। एक ये है, ये एक्सरसाइज मैंने कहीं देखी थी, काफ़ी टाइम पहले देखी थी, तो मुझे अभी याद भी आई है। बच्चों से मैं कभी कभी करवाने को कहती हुई, कभी कभी करवाती भी हूँ एक्सरसाइज, लेकिन आज मुझे याद आया कि मैं आपसे शेयर करूँ ये वाली एक्सरसाइज। करके दिखाना, बच्चों से करवाना अपने। और फिर एक ये वाली एक्सरसाइज एल बनाना है। ये एल बनना है ना, एल, और फिर ये वाले फिंगर से भी एल। ये देखो एल बनाना। अब इसको जो है आपने तोड़ना नहीं है, अब इसको बनाते हुए जाना है। इस एल को आप जितना बनाते जाएं, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ओके। और फटाफट फटाफट करके बच्चों को कहना है कि फटाफट फटाफट बना के दिखाएं। एक बार में एक ही एक्सरसाइज बताना। बच्चे एकदम से कैच नहीं करते हैं, दोनों एक्सरसाइज उनके समझ में नहीं आएंगी शायद। किसी बच्चे के आ जाती है समझ में। बच्चे भी अलग अलग काइंड्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबका ब्रेन एक सा नहीं होता है। कुछ एकदम से कैच कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है करने में। लेकिन ये 2 एक्सरसाइज ना आप बच्चों से ज़रूर करवाना। इससे बहुत ज़्यादा माइंड में बच्चों को रिलीफ मिलता है और ब्रेन ग्रो होता है। तो आपको मेरी एक्सरसाइज कैसी लगी ये भी बताना। ऐसे धीरे धीरे जो चीज़ें मुझे आती है मैं आप तक शेयर करूँगी ये बात, तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिर शाम को मैं और प्रतीक गए मार्केट फ्रूट लेने भी। ये हमारा फ्रूट वाला भैया खाली हमें मजाक कर रहा है, चिढ़ा रहा है, क्योंकि प्रतीक के लिए मैंने पेंसिल वगैरह भी लानी थी, तब मुझे मार्केट जाना पड़ा। मार्केट मेरा डेली का है, जो मुझे रोज़ जाना पड़ता है। उसके बाद मैं घर आई, बच्चे थोड़ी देर बैठे थे पढ़ने के लिए, वर्क कर रहे थे। तो ये कैंडी देखो, ये बहुत शरारती है। ये ना एक भी मक्खी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और ये मेरी तरह है, मक्खियाँ मुझे भी बर्दाश्त नहीं है घर में। एक मक्खी भी अगर धोखे से अंदर आ जाती है ना, तो मेरा भी दिमाग घूम जाता है। और जब से कैंडी आया है तो ये तो मक्खियों का दुश्मन है, ये पीछे पड़े रहता है। लेकिन एक ट्रेजेडी मैं आज आपको बताती हूँ। प्लीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़ के करूँगी, जो ये बेजुबान जानवर हैं, ये हमारे सोसाइटी के बाहर का है, रोड का है। ये डॉग बेचारा, इसके ऊपर कोई गाड़ी चला गया, इसका पैर देखिए कैसा हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग देख के गाड़ी चलाइएगा, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू यू अगेन। इनका दर्द समझने वाले हम है ना, तो आपको समझना चाहिए इनका दर्द। और शाम का समय है, बच्चे कर रहे हैं अपनी अपनी पढ़ाई। इनके आजकल मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ओरल टेस्ट, इनका रिवीजन जैसे होता है ना, वैसे टेस्ट चल रहे हैं इनके। तो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर इनके एनुअल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, थोड़ी दिन बाद, उसके कुछ समय का गैप रख के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट है बच्चों के। और शाम का खाना अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है, क्योंकि दिन में मैंने मटर मशरूम बनाया था, तो वो मेरा बचा हुआ है, अभी थोड़ा बचा हुआ है। थोड़ा मैं बच्चों के लिए देखूंगी मैंने क्या करना है। एग वगैरह है तो मैं इनके लिए एग करी बना दूंगी, या ऑमलेट, कुछ भी खाना चाहे वो बना दूंगी। और दूध, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मैं विंटर्स में क्या करती हूँ, जैसे दूधिया, हम दूधिया से दूध लगाया है। पैकेट वगैरह मैं बहुत रेयर, बहुत कम लाती हूँ। वैसे मैंने दूधिया से दूध लगाया है। जब मैं दूध लेती हूँ ना, ये विंटर्स टाइम की बात बता रही हूँ मैं, तो मैं उसको उस समय बॉईल नहीं करती हूँ। जैसे लेके कई लोग बॉईल कर लेते हैं ना, मैं बॉईल नहीं करती हूँ। मैं जब मुझे मॉर्निंग में बच्चों को देना होता है या उनको रात को पीना होगा, मैं उसी समय बॉईल करती हूँ। सिर्फ एक बॉईल आना चाहिए, एक उबाला आना चाहिए ना। उसके बाद फिर हल्का सा लुक फॉर्म होने के बाद मैं इनको ऐसे करके दूध देती हूँ। जो हमारी डॉक्टर आंटी है ना, उनने मुझे ये बात कही कि तू ऐसे करके इनको दूध देना, एक बॉईल आके ये उबाल के रख लेना फ्रिज में, ऐसे मत करना। जब इनको दूध देगी कभी कोशिश करना कि दूध कच्चा लेके और एक बॉईल आएगा उस समय बच्चों को दूध देना। उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, डॉक्टर आंटी से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि ना, कभी
सीखने को मिलता है कहते हैं ना, तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं घर के बारे में, क्या चीज़ कैसे कैसे क्या। वो हमेशा मेरे सपोर्टिव रही है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा की तरह बताया। और आजकल वो मिल नहीं पा रही हैं, वो कहीं उनकी ड्यूटी भी है, उन्हें अपनी ड्यूटी भी देखनी है, और फिर अपने रिलेशन में उनके वहाँ मैरिज वगैरह भी हैं। वो आजकल थोड़ी बहुत बिजी हैं, तो मैं भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, उनके भी अपने काम हैं। कभी समय मिलता है तो दिन में मैं वैसे ही चले जाती हूँ, थोड़ी देर बैठने मिलने। काफ़ी टाइम से बीच में ऐसे ही रह जा रहा है, कभी कभी मिलते कभी रह जाता है, मतलब उनके साथ भी ऐसे ही टाइम रहता है, और कभी टाइम मिलता है तो मिल लेते हैं। तो आजकल ना मैं वीडियोस भी कम ही बना पा रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है बच्चों के साथ। बच्चों को पढ़ाना है, उनकी पढ़ाई है, अब ये टेस्ट के बाद फिर एग्ज़ाम है, इसलिए फ़ोन उठाने का समय नहीं मिल पाता है। और फिर फ़ोन मेरे पास जैसा कि एक है, उससे वो अपना भी देखते हैं, उनके स्कूल का काम क्या है कैसा है। अभी बीच में जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, एनुअल एग्ज़ाम, तो फिर थोड़ी बहुत मैं फ्री हो जाऊंगी। इसके बाद मैं रेगुलर से डेली व्लॉग डालूंगी। आजकल क्या हो रहा है ना, बीच बीच में मुझे स्किप करके व्लॉग्स डालने पड़ रहे हैं, कभी कभी टाइम मिलता है, और शॉर्ट्स वगैरह मैं रेगुलर डालती हूँ। तो इनके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं बच्चों के, बहुत ज़रूरी है वो एग्ज़ाम्स, इनके लिए भी बहुत कंपलसरी हैं। तो जहाँ इनके लिए कंपलसरी है, वहाँ वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं एग्ज़ाम्स। आज से ही नहीं, जब से छोटी क्लास में थे, नर्सरी, जेकेजी, एसकेजी, तब से ही मैंने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया अपनी लाइफ में। इसका महत्व समझा कि पढ़ाई क्या चीज़ है। देखो, पढ़ाई वो चीज़ है, हम हर चीज़ के बिना रह सकते हैं, मेरा ये मानना है। और पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है ना, जिसके बिना ना हम भूखे रह सकते हैं, ना हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कपड़ा ना हो। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हर चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है, हम कमा सकते हैं, हमें मिल सकती है। तो पढ़ाई को मैंने हमेशा इन दोनों, अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत अहम समझा। और मैं चाहती हूँ कि हर मम्मियाँ, हर बच्चे अपनी पढ़ाई को अहम समझें। बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, और चीज़ के बिना रह सकते हैं। आपने देखा कोरोना जैसी ऐसी बीमारी आई, महामारी आई, कितनी बड़ी बीमारी आई, तो जैसा कि भूखा शायद कोई ना मरा हो, और चीज़ के बिना रह गया हो इंसान, लेकिन भूखा कोई नहीं मरा था। तो पढ़ाई इसी तरह पढ़ाई है, पढ़ाई का होना बहुत मायने, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप लोग कोशिश किया कीजिए। मैं बच्चों से कहूँगी विशेषकर, देखिए पढ़ना आपने है, पढ़ाना माता पिता ने भी है, तो जिम्मेदारी उससे बड़ी उस बच्चे की है, उसने सीखना है। वो आज नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? कब आप सीखोगे? जब आपकी उम्र निकल जाएगी तब। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना, होती है उम्र। ये जो छोटी उम्र है, अभी इसमें जो चीज़ आ जाएगी ना, जो आपका ब्रेन ले लेगा जिस चीज़ को, बड़े होकर वो इतनी जल्दी इतनी चीज़ें नहीं लेगा। अगर जैसे कोई बड़ा बच्चा भी है, अगर 12-13 साल का, मैं उससे कहती हूँ कि आप कक्षा 1 में पढ़ो, क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई पे ध्यान दें। एनुअल एग्ज़ाम सब बच्चों के स्टार्ट हैं, खूब मेहनत करें अपनी क्लास में, और अच्छे नंबरों से पास होएं। इसी शुभकामना के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल हैं।